आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। देखिए भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा अपर मुख्य सूचना सचिव आराधना शुक्ला के आदेश के बाद। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज मैं उत्तर प्रदेश शासन की अपर मुख्य सचिव माननीय श्रीमती आराधना शुक्ला जी के द्वारा 4 जुलाई 2020 को जारी किए गए एक शासनादेश के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जिसके कुछ पॉइंट्स को लेकर अभिभावकों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। जैसा कि पॉइंट नंबर 4.6 में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया है, जिसमें यहाँ अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से होंगी या फिर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे दीक्षा ऐप, ई पाठशाला या दूसरे टीवी चैनल्स के द्वारा होंगी। क्योंकि आज के दौर में, महामारी के दौर में, एक मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा 2 बच्चों को 2 स्मार्टफोन, लैपटॉप या 2 कंप्यूटर का प्रबंध करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4.8, जहां उन्होंने स्कूलों में स्टॉल लगवाकर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाने के लिए जिक्र किया है। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में यूपी फीस रेगुलेटरी एक्ट 2018 बनाया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि स्कूल के कैंपस में किसी भी प्रकार की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, जैसे कि किताबें बेचना, स्कूल ड्रेस बेचना या जूते, मोजे इत्यादि बेचना। तो इस प्रकार पॉइंट नंबर 4.8 यूपी फीस रेगुलेटरी एक्ट 2018 का सीधा उल्लंघन करता है। और इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा पॉइंट नंबर 8 की, जो अभिभावकों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है उन अभिभावकों का जो इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इनकम टैक्स जो अभिभावक देते हैं उनका फीस दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। मैं यहाँ यह जानना चाहता हूँ कि जिन अभिभावकों ने 31 मार्च 2020 के पहले पूर्व वित्तीय वर्ष का अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, उनकी आर्थिक स्थिति की गणना, आज की गणना उस इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर कैसे की जा सकती है? क्योंकि मार्च 2020 के बाद से ही कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के बाद जो हालात उपजे हैं, उसमें अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो चुकी है, आमदनी जीरो हो चुकी है। तो ऐसे में क्या स्कूल उनके बच्चों को EWS कोटे के तहत पढ़ाएगा? अगर ऐसा होता है तो बड़ी खुशी होगी। मैं यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया इस शासनादेश को दोबारा विचाराधीन रखें या दोबारा इस पर पुनर्विचार करें और एक संशोधित नया शासनादेश जारी किया जाए, जिसमें अभिभावकों के हित की बात हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी बार बार अपने संबोधन में अभिभावकों के हित की बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि किसी भी अभिभावक को किसी भी स्कूल से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ माननीय योगी जी की मुहिम को इस तरह से झटका लगा है, जो स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स, वह इस शासनादेश के आधार पर जो माननीय शुक्ला जी ने 4 जुलाई को जारी किया है, उसको आधार बनाकर अभिभावकों के ऊपर एक अनिच्छक दबाव बना रहे हैं फीस जमा करने के लिए, उनको बाध्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, कृपया इस शासनादेश पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहिए आज के मुद्दा के साथ। खबर को लाइक